This conference will now be recorded. ठीक है, तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ एल्गोरिथम, तो 3 रजिस्टर की जरूरत होगी सबसे पहले। तो एक रजिस्टर मल्टीप्लिकेंट, दूसरा पार्शियल रिजल्ट के लिए रजिस्टर ए, एंड थर्ड रजिस्टर यूज कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लायर होल्ड करने के लिए। Qn-1, Qn-2 डैश 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 Q0। ठीक है, और एक इमेजिनरी बिट्स हम लोग लेते हैं इनिशियल कंडीशन में, उसको होल्ड करने के लिए 1 बिट रजिस्टर और यूज करेंगे। उसकी पोजीशन क्या होगी? Qn-1, Q-1। ठीक है, ये तीनों रजिस्टर सिक्वेंसली कनेक्टेड होंगे, क्योंकि जब शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे तो सिक्वेंसली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, इस वाले अर्थ में पार्शियल रिजल्ट वाले रजिस्टर पे हम लोग अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक शिफ्ट में शिफ्ट 1 by 1, एंड ये बिट हमारा अगेन स्टोर एट दिस प्लेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक शिफ्ट का। अर्थमेटिक शिफ्ट इसलिए परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट, इस केस में अर्थमेटिक शिफ्ट इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हम लोग साइन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो साइन नंबर में साइन बिट का रोल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होता है किसी भी नंबर में, 3101, तो ये नंबर जो होता है ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यदि टूस कॉम्प्लीमेंट में देखा जाए तो यदि यहाँ पे 1 है तो ये नंबर निगेटिव है ऑटोमेटिक। यदि 0 होगा, 0101, तो ये नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो ये हमारा साइन बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन बिट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग अर्थमेटिक शिफ्ट अप्लाई करते हैं इस पे। क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि साइन नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और साइन नंबर में साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन बिट को प्रिजर्व करने के लिए वी कैन अप्लाई अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन। तो प्रिजर्व किस लिए लगाते हैं? प्रिजर्व साइन ऑफ नंबर, गिवन नंबर का साइन प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, जो रिजल्ट है उसका साइन क्या है। तो ये रजिस्टर्स हो गए हमारे। अब रजिस्टर ए और बी के बीच में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म करना है। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और शिफ्टिंग तीन ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोलर चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोलर यूज किया। वो क्या क्या करेगा? ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड शिफ्ट लॉजिक। किसके रिस्पेक्ट में ऐड, सब्ट्रैक्ट और शिफ्ट लॉजिक परफॉर्म करेगा? कौन से दो बिट्स की वैल्यू देखता है? Q0 और Q- की। इन दोनों बिट्स हमारे कहाँ कनेक्ट होंगे? इससे कनेक्ट होंगे एज ए कंट्रोल सिग्नल। Q0 और Q-1 की वैल्यू जो होगी उसके रिस्पेक्ट में ये परफॉर्म करेगा हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अर्थमेटिक शिफ्ट। ठीक है, तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ये हर केस में इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्मिंग इन ईच केस। ठीक है, शिफ्ट राइट। ठीक है, तो वो तो हर केस में इसको परफॉर्म करना है, तो इसके लिए कोई सिग्नल की जरूरत नहीं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब कब परफॉर्म करना है, उसके लिए कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पे एक एडर आएगा। ठीक है, एडर के पास दो कंट्रोल सिग्नल होंगे। एक होगा इनेबल के लिए कि एडर को कब ऑन करना है। तो एडर को कब ऑन करना है? जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से किसी एक की भी वैल्यू 1 हो। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्शन किसी एक की वैल्यू 1 हो तो हमारा एडर क्या होना चाहिए? इनेबल होना चाहिए। उसके बाद इनेबल होने के बाद कब एडिशन परफॉर्म करना है और कब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है वो कौन डिसाइड करेगा? ये वाला कंट्रोल लाइन। ठीक है, इसमें क्या है? ऐड, कंप्लीमेंट, सब।
जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो परफॉर्म होगा एडिशन, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन। इट इज आल्सो नोन एज सी इन ऑफ एडर, एन बिट एडर होगा ये। दो नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो नंबर हमारा ये है, यहाँ पे एक्सॉर गेट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे मैं बता रहा हूँ। ये एन, यहाँ से एन बिट ये कनेक्ट है और ये सीन हमारा कनेक्ट है ये वाला। दो इनपुट्स हैं इसके पास, एक्सॉर गेट के पास, और एन नंबर लाइन कम्स फ्रॉम हियर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हार्डवेयर। अब यहाँ पे एक्सॉर गेट क्यों यूज किया गया, ठीक है। तो पहले आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करूंगा। एडिटिंग मतलब समझाने के लिए लिखूंगा, ओवरराइट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो इट इज अ कंप्लीट हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो कि एक्सॉर गेट क्यों लिया। तो एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी होती है कि यदि हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या होगा। तो ये 0 1 1 0 1 1, ये चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इस केस में 0 1 1, ठीक है। ये एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी होती है। ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करता है। यदि दोनों में से कोई एक इनपुट हमारा 1 होगा तो आउटपुट हमारा 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात, यदि मैं इसको कंट्रोल कर दूं, इस एक इनपुट को भी एज ए कंट्रोलर लूं सी, दूसरा इनपुट एज ए इनपुट हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल की वैल्यू 0 और यहाँ पे कंट्रोल की वैल्यू 1 है, ठीक है। जब कंट्रोल की वैल्यू 0 है तो हमारा इनपुट भी 0 है और आउटपुट क्या आ रहा है, 0। जब कंट्रोल की वैल्यू 0 है तो हमारा इनपुट भी 1 है तो आउटपुट भी 1 आ रहा है। लेकिन जैसे ही कंट्रोल 1 हुआ और हमारा इनपुट 0 है तो वो इसका कंप्लीमेंट दे रहा है 1, ठीक है। अगेन कंट्रोल हमारा 1 है तो 1 का कंप्लीमेंट 0 दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सऑर गेट में यदि किसी एक की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में ये इसका वंस कंप्लीमेंट देगा, जो दूसरा इनपुट्स है उसका वंस कंप्लीमेंट यहाँ पे आएगा। और यदि 0 होगी तो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे आएगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि एक्सऑर गेट के दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट सी इक्वल टू यदि 0 होगा और यहाँ पे कोई भी मान लो बी की वैल्यू आएगी, एन बिट नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि सी इक्वल टू 1 होगा, एक इनपुट बी है दूसरा इनपुट सी इन है, यदि ये 1 होगा, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, बी बार, ठीक है। मतलब बी का वंस कंप्लीमेंट आएगा, ठीक, बी का वंस कंप्लीमेंट, ठीक। क्लियर हुआ कैसे बी का वंस कंप्लीमेंट आएगा। तो जैसे सपोज करो, अब ये 1 कब होगा 0 कब होगा ये तो क्लियर है। एड बार सब, ठीक है। ये कब होगा हमारे, यदि ये 0 है तो क्या परफॉर्म होगा, एड बार सब, यदि ये मेरा 1 है तो क्या परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐड बार सब में हमें क्या परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म करना होगा, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा, ठीक है। मतलब इस कंप्लीट लाइन की वैल्यू 0 होगी तो एडिशन, और इस लाइन की वैल्यू यदि 1 होगी तो सब्ट्रैक्शन। तो अभी मैं पहले 0 वाला केस लिखता हूँ। यदि इस ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो सी इन की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ठीक है। और जब यहाँ पे इस एक इनपुट की वैल्यू 0 तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, ए, ठीक।
तो हमें क्या मिलेगा इस कंडीशन में, ए प्लस बी प्लस सी इन मतलब 0। ठीक है, ठीक। सेकंड केस देखते हैं, यदि ये इक्वल टू 1 होता है तो, यदि इसकी जगह 1 होगा तो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, सी इन भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब सी इन 1 और ये वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे हमें मिलेगा बी बार। ठीक है, कंप्लीमेंट और ए। तो यहाँ पे इस केस में क्या रिजल्ट जनरेट होगा, ए बी बार प्लस सी इन की वैल्यू भी आएगी, तो यहाँ पे सी इन की वैल्यू 1। इस पूरे को मैं एज ए लिख सकता हूँ ए माइनस बी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक्सऑर गेट यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? समझ में आ गया वर्किंग? किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है। तो ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अब इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट से पहले टेबल बना लो। Q0 और Q-1 के केस में यदि ये 0 0 होगा तब क्या होगा, 0 1 होगा तो क्या होगा, 1 0 होगा तो क्या होगा, 1 1 होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में 0 0 होगा तो ओनली अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 0 1 के केस में क्या करेंगे, 0 1 के केस में हम लोग को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, एडिशन। एडिशन का मतलब एंड देन आफ्टर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। 1 0 के केस में सब्ट्रैक्शन। एंड अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। 1 1 के केस में ओनली अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये इस Q0 Q- के रिस्पेक्ट में हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट कंडीशन, देन आफ्टर स्टेटमेंट्स, कौन कौन से रजिस्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर ए की क्या होगी, 0, एंड 1 बिट रजिस्टर Q-1 की वैल्यू 0 इनिशियल, इमेजिनरी जो बिट्स रहते हैं लेते हैं। उसके बाद बी रजिस्टर में मल्टीप्लिकेंट आ जाएगा, एंड क्यू रजिस्टर पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर। उसके बाद काउंट में क्या आएगा हमारा, एन। एन बिट मतलब क्यू में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतना हमारा काउंटर चलेगा। ठीक है, ये एक ही बॉक्स में होता है। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे,
कंडीशन में दो बिट्स कौन कौन से चेक करेंगे, Q0 और Q-1। ठीक है, Q0 और Q-1 की वैल्यू यदि 0 1 है तो क्या परफॉर्म होगा, 1 0 है तो क्या परफॉर्म होगा, और 0 0 और 1 1 है तो क्या परफॉर्म होगा। ठीक है, तो 0 1 के केस में हमें पता है क्या परफॉर्म करना है, एडिशन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे ओनली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। तो इन तीनों के बाद भी परफॉर्म करना है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, कौन कौन से रजिस्टर को, ए को, क्यू को और Q-1 को। उसके बाद काउंट को क्या करेंगे, डिक्रीज, काउंट -1। एंड उसके बाद चेक करेंगे काउंट को, यदि हमारा काउंट 0 है तो स्टॉप, अदरवाइज काउंट इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, यदि यस तो एंड, यदि नो होगा तो अगेन गो टू चेक द कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली फ्लो डायग्राम हो गया। ठीक, तो बूथ मल्टीप्लिकेशन आपका इजीली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है एरे मल्टीप्लायर। एरे मल्टीप्लायर। ठीक है, तो एरे मल्टीप्लायर सिंपल मेथड है, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं जनरली, उसी तरह इस पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सपोज करो आपके पास दो नंबर हैं, एक 3 बिट्स का, एक 4 बिट्स का। मान लो एक नंबर है आपके पास A3 A2 A1 A0, 4 बिट्स नंबर। दूसरा आपके पास है 3 बिट B2 B1 B0। ठीक, ये मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लायर। यदि इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो तो पहले B0 को लेके सारे से A0 A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे पहले A0 B0, यहाँ पे A1 B0, यहाँ पे A2 B0, यहाँ पे A3 B0, ये होगा। उसके बाद इस स्पेस को छोड़ दोगे, यहाँ पे आओगे, फिर A0 B1, A1 B1, A2 B1 और A3 B1। ठीक, उसके बाद इस स्पेस को छोड़ के यहाँ पे आओगे, तो A0 B2, A1 B1, सॉरी A1 B2, B2 का मल्टीप्लाई A0 A1 A2 और A3 से कर रहे हैं, A2 B2 और A3 B3। ठीक, उसके बाद इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S0, इसका सम करेंगे तो S1, इसका S2, S3, S4 एंड S5, और लास्ट में कैरी जनरेट होगी C आउट। ठीक है, तो एरे मल्टीप्लायर इसी तरह वर्क करता है, इसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे,
तो इम्प्लीमेंटेशन देखो सिंपल है, A0 B0 मिलके क्या दे रहे हैं, S0। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले B0 का मल्टीप्लाई सबसे हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग B0 के लिए एक लाइन खींच लो, ये हमारा B0 है। ठीक, B0 और किससे मल्टीप्लाई हुआ, A3 से, A2 से, A1 से और A0 से। A3 B0 को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड गेट, ये तो पता ही होगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए एंड गेट, प्लस के लिए और गेट। तो कितने नंबर ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, 1 2 3 4, 4 एंड गेट। ठीक, ये कनेक्ट B0 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 B0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा A3 A2 A1 और A0। ठीक है, A0 B0 क्या दे रहा है डायरेक्टली, S0। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे S0 जनरेट। ठीक है, सेकेंड टाइम B1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे B1 के लिए एक लाइन खींचोगे। ठीक है, B1 मल्टीप्लाई विथ 4 एंड गेट फिर से आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका A3 A2 A1 और A0। ठीक, अब S1 कैसे मिल रहा है, S1 मिल रहा है इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों को ऐड करने से हमें S1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक आउटपुट ये और दूसरा आउटपुट ये। ठीक है, दोनों किसकी हेल्प से ऐड किए जाएंगे, फुल एडर का यूज करके। ठीक, ये क्या जनरेट कर रहा है, S1। ठीक, अब इसके बाद आएगा हमारा B2। B2 4 एंड गेट यहाँ पे भी आएंगे। एक मिनट, इधर वाला ही मिटा देता हूँ। B2 कनेक्टेड एवरी एंड गेट, और दूसरा इनपुट उसका क्या होगा, A3 A2 A1 और A0। ठीक है, अब S2 जनरेट करने के लिए किसका किसका ऐड करना है, A2 B0 A1 B1 A0 B0। ठीक है, तो ये हमारा और ये फुल एडर के साथ ऐड हो जाएगा, और इसका आउटपुट और इसका आउटपुट अगेन फुल एडर के साथ ऐड होगा, और ये हमें देगा क्या, S2। ठीक है, सिमिलरली S3 के लिए क्या चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये
एंड ये ऐड विथ फुल एडर, एंड जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा इसके साथ ऐड होगा फुल एडर का हेल्प करके, और आउटपुट आएगा S3। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब A3B1, ये और ये कंबाइंड होगा फुल एडर के साथ, और यहाँ पे आएगा S4। ठीक है, और एट लास्ट A3B3 कैरी के साथ ऐड होगा, यहाँ से जो कैरी जनरेट होगी। ठीक है, ये और विथ कैरी फुल एडर S5, और यहाँ से जनरेट हो जाएगा C आउट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर है किसका, एरे मल्टीप्लायर का। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, सिंपल तरीका बनाने का इसको, यहाँ से आप देखते जाओ वन बाय वन कहाँ कहाँ एंड गेट लगेंगे, कहाँ कहाँ एडर यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है। एनी डाउट? सर ये एडर ड्रा करने आएगा एग्जाम में, एडर ड्रा करने आएगा। एडर मतलब फुल एडर, हाफ एडर? ये तो एरे मल्टीप्लायर का डायग्राम बनाया है मैंने। ये जो डायग्राम है आपका, हाँ ये आता है बनाने, डायग्राम बनाने आएगा। ये एरे मल्टीप्लायर का डायग्राम ही बनाने आएगा एग्जाम में। ठीक है, हाँ लेकिन ये जो फुल एडर है ना, ये फुल एडर एंड हाफ एडर, ये आपका जो वो है लैब, उसमें है गिवन फुल एडर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, हाफ एडर, डिकोडर, इनकोडर, रजिस्टर। तो लैब मैनुअल में है, तो एक दिन टाइम निकाल के लैब वाला भी कंप्लीट करा दूंगा, हाफ एडर फुल एडर। ऐसे हाफ एडर फुल एडर मैंने बता रखा है एक बार। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ये डायग्राम आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। ठीक है, एनी अदर डाउट? सिलेबस देखते हैं कौन कौन से टॉपिक और बच्चे हैं। 3 टॉपिक बच्चे हुए हैं, ये 4। फ्लोटिंग डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट डिजाइन IEEE स्टैंडर्ड का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद चलो 2-3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो फिर। नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिवीजन, बाइनरी डिवीजन मेथड। बाइनरी डिवीजन मेथड। ठीक है, बाइनरी डिवीजन मेथड में हम लोग देखेंगे रीस्टोरिंग मेथड। ठीक, अब रीस्टोरिंग का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि होता क्या। ठीक है, तो जब भी आप डिवीजन जैसे नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, मान लो मैं डिवीजन करवा रहा हूँ 15 का 6,7,5,5 से। ठीक है, तो हम तो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करेगा, पहले देख लेगा ये 6, पहले देखेगा ये 6, 15 और 15 बड़ा है, तो फिर ये एक और डिजिट यहाँ से लेगा 67 लेगा, फिर डिवीजन स्टार्ट कर। पर कंप्यूटर के पास ब्रेन थोड़ी ना है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर 1 बाय 1 डिजिट लेके चलेगा। ठीक है, यहाँ से 15 है, यहाँ पे 6 है, ये इसको 1 टाइम करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 1 टाइम। ठीक, और उसके बाद सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करेगा, सब्ट्रैक्शन करने हमें क्या मिलेगा, माइनस का 9। ठीक है, जैसे यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कंप्यूटर को जैसे यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेगी, निगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि भाई जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है, स्मॉल है इस वाले नंबर से। ठीक है, तो इस पोजीशन में इसको क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। रीस्टोर का मतलब प्रीवियस जो डिजिट था 6 उसको वापस बुलाना पड़ेगा। तो उसको वापस बुलाने के लिए उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक बार तो माइनस परफॉर्म कर दिया उसने, अरे shit। ठीक है, एक बार -9 तो परफॉर्म कर दे, वापस 6 रीस्टोर करना, उसी को कहते हैं रीस्टोरिंग मेथड। तो रीस्टोर के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन परफॉर्मिंग द एडिशन विथ दिस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, +6 में मिल जाएगा, +6 मिलने के बाद अब वो दूसरा नंबर कॉल करेगा 7। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेगा, जितने टाइम जाएगा उतने टाइम डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक रीस्टोरिंग की कंडीशन क्या है, व्हेन, यदि इस नंबर को मैं बी मान देता हूँ और इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, व्हेन परफॉर्मिंग ए माइनस बी। ठीक है, व्हेन परफॉर्मिंग ए माइनस बी। ठीक, यदि हमें क्या मिलता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मिलेगा तो रीस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीस्टोर के लिए हमें फिर से परफॉर्म करना है A+B। अब ए वाली वैल्यू कौन सी होगी और बी वाली वैल्यू कौन सी होगी, इस केस में बी हमारा 6 है, इस केस में बी हमारा -9 है।
ठीक है। तो रीस्टोरिंग कब कर रहे हैं, जब हमारा नंबर लेस देन है, क्योंकि कंप्यूटर 1 बाय 1 डिजिट को डिवीजन करता जाएगा। ठीक है, अब वहां पे रीस्टोर करेगा। ठीक, तो रीस्टोरिंग में और उसका शिफ्टिंग होती है इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, हमारा मल्टीप्लिकेशन में इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही थी, तो हम लोग राइट शिफ्ट हो रहे थे यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन में इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो हमारा एक्चुअल में शिफ्ट कैसा होगा, लेफ्ट। ठीक, तो यदि बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए डिवीजन एल्गोरिथम का, तो लेफ्ट शिफ्ट, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद क्या देखेंगे, कंट्रोल बिट्स कि निगेटिव आ रहा है नंबर की पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल बिट्स। ठीक, तो ये बेसिक लॉजिक होगा डिवीजन का। ठीक, तो इस पे फ्लो चार्ट और इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। मैं मेल करूंगा आज आपको असाइनमेंट 1 और 2, तो आप उसको डेट भी उसमें मेंशन होगी, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी कल मैंने 3 न्यूमेरिकल दिए थे, किसी ने किया है? बोथ मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम पे 1 बाय 1, यस या नो? मैं नाम से ही बुलाता हूँ, तुम वैसे सुनोगे। आशुतोष कुमार सिंह, रोल नंबर 17। प्रेजेंट हो कि नहीं हो? किया था कल जो दिए थे? नहीं? अच्छा, सेम प्रॉब्लम सबके साथ होगी फिर तो। रोल नंबर 56। आपने 56? नो सर, कोई ऐसा है जिसने किया हो? मनीष? ट्राई किया था बट नेगेटिव नंबर का हो नहीं रहा है। तो फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या, और क्या? उसको ग्रुप में शेयर करना, जो किए हो कॉपी पेन पे किए होगे ना, उसका फोटो खींच के शेयर करना। ठीक है, जिस जिसको डाउट है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, कॉपी पेन पे सॉल्व करके फोटो इमेज। ठीक है, मैं बता दूं कहाँ गलती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसमें 1-2 न्यूमेरिकल लगा लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो फिर। ठीक है, एनीवन और किसी ने? शहनाज? नॉट प्रेजेंट? नहीं किया? वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट टाइम से जब भी देंगे टास्क तो उसको कंप्लीट करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से शेयरिंग का यूज करके आपको यहीं से चेक करेंगे। ठीक है, उसका इमेज आप खींच के सिस्टम में डाल के रखिएगा, तो आराम से दीजिए। कल लास्ट में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, कोई नहीं। ठीक है, मैंने वो वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में। ठीक, ट्राई करिए तीनों टाइप से जो दिया है उसको, मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है? चलो फिर ठीक है, ओके बाय।